Assalamualaikum dear students, it's Anam Khalid, head of department of chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 जो है वो होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 14 में हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पे थोड़ी सी बात जो है वो की थी। आज हम उसी को जो है वो फर्दर देखेंगे। ये लेक्चर बीएस केमिस्ट्री सेकंड, ज़ूलॉजी सेकंड और फिज़िक्स सेकंड के लिए जो है वो बनाया गया है। हाइड्रोक्सिलेशन से हमने आज स्टार्ट लेना है। सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए क्लास के हाइड्रोक्सिलेशन होती क्या है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा होता है या वो OH ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज हाइड्रोक्सिलेशन। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। ये वो केमिकल प्रोसेस है जिससे इंट्रोड्यूस होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन। ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर आपके पास OH ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन है। अब इसकी सेकंड ज़रा देखें। It is a hypothetical reaction of hydrogen peroxide to the alkene double bond। अल्कीन के दरमियान आपने पढ़ा एक डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड हो रहे होते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में ऐड होते हैं, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, यानी डबल बॉन्ड जब OH ग्रुप को ऐड कर लेगा तो उस वक्त डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। अल्कीन रिएक्ट विद पोटाशियम परमैंगनेट। अल्कीन रिएक्ट करता है KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट के साथ टू फॉर्म विस्नल डायोल्स। अब ये लफ्ज़ विस्नल का क्या मतलब है, यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। विस्नल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जुड़ी हुई हो, यानी दो कार्बन अगर जुड़े हुए हैं तो दोनों कार्बन के साथ एडजेसेंट जो है पोजीशन पर अगर OH ग्रुप ऐड हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये विस्नल प्रोडक्ट है। विस्नल प्रोडक्ट में हमेशा जो आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है या हमेशा जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो किस पर अटैच होते हैं, वो दो ऐसे कार्बन पर अटैच होते हैं जो कि डायरेक्टली अटैच हों। मतलब ये कि वो दोनों कार्बन एडजेसेंट हों। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी OH लगा हो और यहाँ भी OH लगा हो, तो ये विस्नल डायोल है। विस्नल का मतलब ये होता है एडजेसेंट कार्बन्स पर जब वो चीज़ ऐड हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो विस्नल है। अल्कीन रिएक्ट विद पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन टू फॉर्म विस्नल डायोल। इससे क्या बनता है, विस्नल डायोल बनता है। सॉरी, विस्नल डायोल को कॉमनली हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक बनाया 1,2 इथेन डायोल, जैसे मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया था, तो इसको हम ग्लाइकोल भी कहते हैं और इसी वक्त हम इसको विस्नल डायोल भी कहेंगे। तो सिंपली हाइड्रोक्सिलेशन है क्या, हाइड्रोक्सिलेशन के ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो ऐड होता है। ठीक है, अब हम इसकी ज़रा देखते हैं रिएक्शन और मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि KMnO4 ही करवाए, ये ऑस्मियम ऑक्साइड की मौजूदगी में भी हो सकता है, यानी मैंगनीज़ की बजाय अगर ऑस्मियम हो तब भी ये रिएक्शन फिजिबल हो सकता है। ये जो पिंक कलर होता है KMnO4 का, वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो जाता है। जब KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज होता है तो KMnO4 पिंक कलर का होता है और ये जब कलर डिस्चार्ज करता है तो उस वक़्त KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है किस में, MnO2 में। और MnO2 क्या होता है, कलरलेस होता है। लिहाजा KMnO4 किसके अंदर कन्वर्ट होता है, MnO2 में। अब हम पहले इसका जनरल सा एक रिएक्शन देखते हैं, फिर हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ज़रा रिएक्शन देखें। रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपके पास मौजूद है, इसमें आपने ऐड करवाया KMnO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में। जब आपने ये ऐड करवाया तो यहाँ पर एक OH इंट्रोड्यूस हुआ, एक OH यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपके पास क्या आ गया, विस्नल डायोल, और साथ में KOH और MnO2 यानी जितना भी KMnO4 का कलर था वो डिस्चार्ज हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया,
MnO2 में। तो सिंपली ये बात किसमें क्या हो गया कि जो कलर्ड कंपाउंड था, पर्पल कलर था, वो डिसअपियर हो गया वक्त के साथ साथ, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया कलरलेस प्रोडक्ट में जो कि MnO2 है। अब इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये रिएक्शन जो है वो आपको ये बताता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ये डबल बॉन्ड की डिटेक्शन है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो जाहिर सी बात है फिर ही KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होगा, अदरवाइज़ KMnO4 का कलर कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इसको कहते हैं बायर्स टेस्ट। बायर टेस्ट यूज़ किया जाता है ताकि आप क्या कर सकें, आप डबल बॉन्ड की शनाख्त कर सकें या आप उसकी प्रेजेंस कर सकें, प्रेजेंस की देख सकें कि क्या वाकई में वो चीज़ मौजूद है आपके पास बायर टेस्ट में। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, बायर टेस्ट। इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अब इसका हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है। सबसे पहले आपका डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करते हैं परमैंगनेट आइंस। परमैंगनेट आइंस कौन से होंगे, MnO4, ठीक है। जब ये ऐड अप होंगे तो ये इस तरीके से ऐड होगा, यानी एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर और Mn बीच में और 2 ऑक्सीजन इधर। देखें सिंपली पहले स्टेप में जो है वो एडिशन हुई है किसकी, MnO4 की। नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके अंदर डालना है वाटर, H2O जब डालेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी और ये आपके पास क्या बन गया, विस्नल डायोल। इसको हम विस्नल क्यों कह रहे हैं, ज़ाहिरी सी बात है दोनों कार्बन जो हैं वो उनके साथ दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो एडजेसेंट हैं सेम पोजीशन पर, तो ये क्या होगा, विस्नल होगा। और जो आपका KMnO4 था या MnO4 था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, MnO2 के अंदर। और यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका रिएक्टेंट था वो अल्कीन है, एल्केन है या वो क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड की आपके पास इजीली जो है वो डिटेक्शन हो जाएगी इसके अंदर। तो डबल बॉन्ड की डिटेक्शन हो गई आपके पास, ठीक है। तो जितना भी आपका पर्पल कलर का कंपाउंड होगा वो कन्वर्ट होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता किसके अंदर, वो MnO2 यानी कलरलेस में कन्वर्ट होता जाएगा। इस रिएक्शन का यूज़ क्या है वो मैंने आपको वैसे पहले भी बताया, मज़ीद देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये इस बात की शनाख्त करने के लिए रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोक्सिलेशन में अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑस्मियम ऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है ये OSO4 यानी ऑस्मियम ऑक्साइड की मौजूदगी में भी हो सकती है, और उससे आपको ऑस्मियम ऑक्साइड की मौजूदगी में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, सिस डायोल। सिस का मतलब ये है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप मौजूद हों, ठीक है। इट गिव द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये जो ऑस्मियम ऑक्साइड होता है ये रिएक्शन करता है अल्कीन के साथ, लेकिन उसका अल्कीन के साथ रिएक्शन जो है वो ईथर की प्रेजेंस या ईथर की मौजूदगी में होता है। तो ये इस रिएक्शन का जो है वो यूज़ था। इट इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो ऑस्मियम ऑक्साइड की मौजूदगी में होती है, इससे आपको सिस डायोल मिलता है, और ईथर की प्रेजेंस में जो है वो ये रिएक्शन आपको दिया जाता है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखें। बेटा ये पिक्चर थोड़ी सी ज़रा ब्लर हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत कर रही हूँ, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको इसका मैकेनिज़्म समझाने लगी हूँ, ठीक है। इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, जब MnO4 के आयंस जब जुड़ते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। ये रिएक्शन जो है ये ईथर और सोडियम सल्फाइड की मौजूदगी में होता है। अब ज़रा रिएक्शन देखें, रिएक्शन ये है क्या, ये है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने डाला ऑस्मियम ऑक्साइड यानी OSO4। बिल्कुल वैसे रिएक्शन होगा जैसे भी पीछे हुआ था, जैसे MnO4 ने अपने आप को अटैच किया था अल्कीन के साथ, वैसे ही यहाँ पर अटैचमेंट हो गई, ठीक है। फिर आपने क्या किया था, अगर आपको याद हो, जब अटैचमेंट हो गई थी तो फिर आपने उसमें वाटर डाला था। जब वाटर डाला था तो इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, OH हो जाएगा, और ये हिस्सा जो है जैसे MnO2 में कन्वर्ट हुआ था इसी तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OSO2 में, यानी ऑस्मियम ऑक्साइड में, यानी OSO4 में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर क्या डाला है। अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यानी ये विस्नल डाइहैलाइड बन गया, ठीक है। अब जब बेटे विस्नल डाइहैलाइड बन गया, ये देखें ये विस्नल डाइहैलाइड बनेगा
और उसके बाद प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, ऑस्मियम ऑक्साइड जैसा आपने डाला था वो वैसे का वैसे ही आपके पास बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन और उसका मैकेनिज़्म था। असल में देखें, रिएक्शन OSO4 के साथ भी हो सकता है, रिएक्शन KMnO4 के साथ भी हो सकता है, लेकिन OSO4 के साथ आप ज़्यादातर बुक्स में पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इतना अच्छा रिएक्शन नहीं है। अब ये क्यों अच्छा नहीं है? असल में ये जो ऑस्मियम ऑक्साइड है जिसका मैंने अभी आपको नाम लिखवाया है OSO4, ऑस्मियम ऑक्साइड जो होता है ना बेटे, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब ये है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जहरीला है। यूज़ ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन बाज़ात ऐसा किया जाता है कि हम ऑस्मियम ऑक्साइड की अलावा हम क्या करते हैं, हम उसमें ईथर भी डाल लेते हैं, कैटलिस्ट डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि उसे जो है वो सस्ता जो है वो काम हो सके, हमारा कन्वीनियंट काम हो सके। तो उसमें ऑस्मेट का एक एस्टर बनता है, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया, इसको कहते हैं ऑस्मेट एस्टर, ठीक है। और प्रोडक्ट आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी, आपकी वही प्रोडक्ट फाइनल होगी क्या, आपने इसमें डालना है विस्नल डायहोल बनाना है और साथ में ऑस्मियम ऑक्साइड आपको वापस मिलेगा। अब हम अगले रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लैवेज ऑफ द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड जो होता है ये आपके पास एक सेम फर्ज करें डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड में से पहला बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होता है पाई। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हेड एंड अप्रोच से बनता है, उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होता है, सेकंड बॉन्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और इसमें यूँ होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वो रिएक्टिव हो जाता है। अब हमने ऑक्सीडेटिव क्लैवेज में क्या पढ़ना है कि किस तरीके से आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप करेगा। ऑक्सीडेशन एल्कीन की जाती है हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 की मौजूदगी में, यानी ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में की जाएगी, हॉट KMnO4 की मौजूदगी में, जैसा कि आपके सामने लिखा भी हुआ है। हॉट KMnO4 जो होता है ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता है, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और ये बनाता है, इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है या तो कीटोन बनती है, ठीक है, या कोई एसिड बन जाता है। और आपने ये पढ़ा होगा कि एक सीरीज़ है अल्केन की ऑक्सीडेशन से बनते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से फिर बनते हैं एसिड। तो इसमें कीटोन अगर बन भी जाता है, चूँकि हमने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला होता है KMnO4, लिहाजा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए फाइनली एसिड में। तो इसमें आपने ये भी कह सकते हैं कि इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो कोई कीटोन भी हो सकती है या कोई एसिड भी हो सकता है। रिएक्शन एंड मैकेनिज़्म देखें, एक आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-ब्यूटीन, जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है। इसकी करवाई उसने ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में, KMnO4 की मौजूदगी में, और वो KMnO4 खाली KMnO4 नहीं था बल्कि वो बेसिक सोल्यूशन की मौजूदगी में हुआ। तो प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, प्रोडक्ट बनेगा या तो कोई कीटोन बन जाएगी या फिर उसी कीटोन का कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है, इसमें 2 मॉलिक्यूल उसके बन गए, जैसा कि आप सबको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। उसके बाद उसने फिर ये कहा कि बाज़ात ऐसा होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन भी बनते हैं, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन जब बनते हैं तो आपके पास उनका फाइनल एक प्रोडक्ट आपने बनाना होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसका एंड प्रोडक्ट ये होता है कि उसमें आपको एसिड मिल जाता है, ठीक है। अगली एग्जांपल में देखें, उसने 1-ब्यूटीन ली है, पहले क्या लिया, 2-ब्यूटीन। 1-ब्यूटीन में देखा उसने, तो देखें आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2COOH, यानी आपके पास प्रोपानोइक एसिड बना। असल में इस रिएक्शन को डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसकी लोकेशन के लिए भी, क्योंकि देखिए यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो आपके पास 2 कार्बन वाला एसिड बना, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो आपके पास 3 कार्बनों वाला जो है वो एसिटिक 3 कार्बनों वाला जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। लिहाजा जितने कार्बनों वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है आप इजीली बता सकते हैं कि उतने नंबर पर ही डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये डबल बॉन्ड की लोकेशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और रिएक्शन देखें, उसने आपको ऐसी अल्कीन दे दी है जो कि ब्रांच्ड है, ठीक है। इसका नाम है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन
ठीक है। इसमें भी आपने क्या डाला, KMnO4 डाला अल्कलाइन सॉल्यूशन में, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनी, कीटोन बन गई और साथ में एक एसिटिक एसिड। अगर आप इसको मज़ीद ऑक्सीडेशन कैरी आउट करवाते रहते तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलता, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता। तो ये हमारा था ऑक्सीडेटिव क्लेवेज कैसे होती है डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऐसे होती है कि डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है उसको जज कर लिया जाता है कि उसकी जजमेंट क्या है। नेक्स्ट पे इस रिएक्शन का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमें इससे क्या मिल जाता है, हमें इससे ये पता चल जाता है कि किसी भी अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है, आया वो डबल बॉन्ड किधर लोकेट कर रहा है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, इट मे बी यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड। अब हम आते हैं अगले रिएक्शन पर जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ओजोन से निकला है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकअप हो जाना। तो ओजोनोलाइसिस सिंपली क्या है कि ओजोन को ऐड भी करना लेकिन डबल बॉन्ड को साथ साथ में ब्रेक भी कर लेना। ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है कि ओजोन बहुत ज़्यादा विग्रस होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें ओजोन ऐड हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। ओजोनोलाइसिस कैरी आउट कैसे करवाएंगे आप एयर जो है उसे सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, सॉल्वेंट की मौजूदगी में डालेंगे। सॉल्वेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, इनर्ट सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे क्लोरोफॉर्म है, ओजोन है। इनर्ट का मतलब ये होता है कि वो खुद रिएक्शन में हिस्सा ना ले, जैसे इथाइल अल्कोहल है, तो ये इनर्ट नहीं होते सॉल्वेंट, क्योंकि बाज़ औक़ात ये खुद भी रिएक्शंस के अंदर अपना हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो इस वजह से आपने इस तरह के जो सॉल्वेंट हैं उनको अवॉइड करना है। ठीक है, पहले आपके पास बनेगा मोलोजोनाइड, फिर रीअरेंजमेंट होगी और आपके पास फाइनली क्या बनेगा, ओजोनॉइड। ओजोनॉइड अनस्टेबल होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो जो चीज़ अनस्टेबल है वो कैसे अपना वजूद बरकरार रख सकती है, वो आसानी से डिकम्पोज होती है, लिहाजा उन्हें आइसोलेट नहीं, जो चीज़ अनस्टेबल होती है उसे आप आइसोलेट जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उसे फिर कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, फर्दर एसिटिक एसिड वगैरह में। इस रिएक्शन का भी एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये भी आपको डबल बॉन्ड की लोकेशन के बारे में बताता है कि डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पर मौजूद हो सकता है। तो ओजोनोलाइसिस पढ़ते हैं। ओजोन रिएक्ट विद द अल्कीन टू फॉर्म दी ओजोनॉइड। अल्कीन से क्या बनता है, ओजोनॉइड बनता है। ये प्रोसेस जो है ओजोनोलाइसिस कहलाता है। ओजोनोलाइसिस है क्या, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब ये डबल बॉन्ड, ठीक है, अल्कीन का, अल्काइन का या किसी एजो कंपाउंड का, वो क्लीव्ड होता है किससे, यानी डबल बॉन्ड ब्रेकअप करता है किससे, ओजोन से, यानी ओजोन की एडिशन करता है और साथ में डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। विद द मल्टीपल कार्बन बॉन्ड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कार्बोनाइल ग्रुप, और उसके अंदर एडिशन किसकी होती है, कार्बोनाइल ग्रुप की होती है। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी एक डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है, पहले मैं आपको इसकी बेस पढ़ाती हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले इधर देखें कि ये आपके पास है अल्कीन, इसमें आपने डाला ओजोन। ओजोन के कितने एटम होते हैं, 3 एटम मिलकर जो है वो ओजोन बनाते हैं। तो इसमें इसको ज़रा खोल के लिखें तो ये यूँ ही बनेगा ना, CH ये बन गया। ओजोन के 3 एटम इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। इसका नाम है मोलोजोनॉइड। मोलोजोनॉइड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि 3 ऑक्सीजन कभी भी इकट्ठे बॉन्ड नहीं बना सकते और किसी और के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। लिहाजा मोलोजोनॉइड जो है वो रीअरेंज होता है। जब वो रीअरेंज होता है तो एक ऑक्सीजन उसका ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, 2 नीचे, ये फिर भी कदरे स्टेबल होता है बनिस्बत मोलोजोनॉइड के। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ने ब्रेकअप करना है। अब कैसे ब्रेकअप करना है, इधर वाला हिस्सा जो है वो अलग हो जाना है और इधर वाला हिस्सा जो है वो अलग हो जाना है। तो आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, बीच वाला ऑक्सीजन जो है वो लगा रहेगा। 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनने के साथ साथ जो H2O होगा वो H पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा, H2O2। तो ये तो था हमारे पास एक फर्दर रिएक्शन, एक सिंपल सा रिएक्शन के क्या होता है कि सबसे पहले अल्कीन में ओजोन ऐड होती है, 3 एटम जो हैं वो लीनियरली अपने आप को अरेंज करते हैं, बनता है आपके पास मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड अनस्टेबल होता है, जब वो रीअरेंज होता है तो आपके पास बनता है ओजोनॉइड। और ओजोनॉइड जब ब्रेकअप करता है, अपना डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बनता है फॉर्मेल्डिहाइड और H2O2। अब इसका कंप्लीट रिएक्शन और मैकेनिज़्म जो आप लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ है, अब ज़रा हम इसे डिस्कस करते हैं। अल्कीन के अंदर आपने क्या डाला हुआ है, ओजोन, ठीक है, अल्कीन में क्या डाला, ओजोन।
आपके पास पहले क्या बनेगा, मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड कैसे बनेगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया था कि तीनों ऑक्सीजन लीनियरली अटैच होंगे। मोलोजोनाइड स्टेबल ना होने की वजह से कन्वर्ट होगा ओजोनोइड में। ओजोनोइड क्या होता है कि एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। फिर ये जिंक और हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, फॉर्मेल्डिहाइड में। और यहाँ प्रोडक्ट छोटा सा लिख लें, बुक में नहीं लिखा होगा, यहाँ H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है। यही रिएक्शन आप 1 ब्यूटीन के साथ भी सेम कर सकती हैं। 1 ब्यूटीन में जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज़ाहिर है यहाँ से होगा, एक कंपाउंड ये ले लेगा, दूसरा कंपाउंड ये ले लेगा, यानी एक बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और एक बनेगा आपके पास प्रोपानल्डिहाइड। तो इससे आपको ये पता चल गया कि डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है। यहाँ आपको पता चल गया कि डबल बॉन्ड की लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में थी, तभी दो एक जैसे मॉलिक्यूल बने हैं। यहाँ पर आपको ये पता चला कि डबल बॉन्ड कहीं ऐसी जगह पर था जहाँ 3 कार्बन और 1 कार्बन यानी अलग हो रहे थे, यानी 3 कार्बनों के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद था। ये बात आपको यहाँ से साबित हो गई। तो लिहाजा डबल बॉन्ड जो होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप जो है वो मैयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिएक्शन ओजोनोलाइसिस से। ठीक है, इससे क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं कार्बोनाइल प्रोडक्ट की। ठीक है, आप इजीली बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड किधर मौजूद है। तो हम इस रिएक्शन का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड आपका कहाँ पर मौजूद है। अब हम आते हैं एलिलिक हैलोजिनेशन पे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है। व्हेन यू हैव एन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, यानी अल्कीन आपने लेनी है हैलोजन की प्रेजेंस में, तो उससे क्या होता है, वो कहता है हैलोजन जो है वो ऐड हो जाता है एलिलिक पोजीशन पर। इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑन इट द डबल बॉन्ड, बजाय इसके उसके ऊपर ऐड हो, बल्कि क्या होता है कि हैलोजन जो है वो उसकी एलिलिक पोजीशन पर अटैक करता है। अब ये एलिलिक पोजीशन क्या है, ये अभी आपको रिएक्शन में समझाती हूँ। इससे रेडिकल चेंज चलती है, मैकेनिज़्म सेम वही है। मैकेनिज़्म जो सिंपल फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का मैकेनिज़्म है वो क्या है, इनिशिएशन है, प्रोपागेशन है, टर्मिनेशन है। तो वो रिएक्शन जो होगा वो सिंपल वही होगा। अब इसमें होता क्या है, बहुत सारी हायर अल्केन्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मूव करती हैं। पहले ज़रा एक रिएक्शन देख लें ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये आपके पास है प्रोपीन, इसमें क्लोरीन ऐड होता है। ठीक है, और अब आपके पास यानी एक क्लोरीन जो है वो ज़ाहिरी सी बात है बजाय इसके कि क्लोरीन यहाँ ऐड होती, बल्कि क्लोरीन एलिलिक हाइड्रोजन के ऊपर ऐड होती है। ठीक है, अब ये एलिलिक हाइड्रोजन है क्या, एलिलिक हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो कि डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, यानी ये भी एलिलिक हाइड्रोजन है और इस वक्त ये भी एलिलिक हाइड्रोजन है। तो ये आपके पास क्या है, एलिलिक हाइड्रोजन है। ऐसा हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली अटैच होता है डबल बॉन्ड से, उसे कहते हैं एलिलिक हाइड्रोजन। एंड द रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा हो हैलोजन से, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो एक एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एलिलिक ब्रोमिनेशन जो है उसे ब्रॉट आउट किया जाता है लोअर टेम्परेचर पर बाय द यूज़ ऑफ NBS। अब ये NBS क्या है, आपको ये जानना है NBS क्या होता है। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, या उसके अंदर आप थोड़ा सा CCl4 भी डाल लें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक इनिशिएशन, और सारे रिएक्शन जो हैं वैसे ही होंगे, पहले इनिशिएशन होगी, फिर उसके बाद जो है वो प्रोपागेशन होगी, फिर टर्मिनेशन होगी। लेकिन इसका रिएक्शन थोड़ा सा ज़रा चेंज है। मैकेनिज़्म देखें, प्रोपीन आपने ली, उसके अंदर आपने डाला NBS। NBS का फार्मूला ये लिखा हुआ, ये NBS है सारा। NBS में क्या होता है कि NBS कहते हैं हम सिंपली N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये ब्रोमो होता है। ठीक है, ये सक्सीनामाइड होता है। तो N ब्रोमो सक्सीनामाइड को हम क्या कहेंगे कि वो NBS है। ठीक हो गया, या आप लाइट भी इसमें डाल सकती हैं, परऑक्साइड भी डाल सकती हैं। तो अब आपने क्या चीज़ यूज़ की, NBS और साथ में अल्कीन। अब आप आ जाएंगे परऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। ठीक है, Br जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, Br इस H से रिप्लेस हो जाएगा, यानी इस H से। ठीक है, तो जब ये रिप्लेसमेंट शो करेगा तो आपके पास बनेगा सक्सीनामाइड। ठीक है, अमाइड नहीं इमाइड, क्योंकि N के साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और उसके साथ जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया ये होगा अलाइल ब्रोमाइड।
क्या होगा, अलाइल ब्रोमाइड होगा। तो इसका नाम 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन भी है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को सिंपली हम कहते हैं एलिलिक हैलोजिनेशन, जिसमें एलिलिक हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब आगे हमारे पास छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं सिर्फ स्टूडेंट्स, एक अल्काइलेशन है और एक है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं अल्काइलेशन जो है वो क्या है। अल्काइलेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो एडिशन होती है अल्कीन के ऊपर टू यील्ड ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिससे आपको एक सैचुरेट यानी डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंगल बॉन्ड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइलेशन। अब जाहिर सी बात है जब डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में तो एडिशन भी तो होगी कुछ अल्काइल ग्रुप्स की एडिशन की वजह से जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइलेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो एडिशन होती है अल्कीन पर, वो आपको क्या यील्ड करती है, वो यील्ड आपको देती है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज अल्काइलेशन। ठीक है, अब ये अल्काइलेशन किसके नतीजे में होती है, ये 2 चीज़ों के नतीजे में हो सकती है, या तो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर H2SO4। HF या H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। इसको हम कहते क्या हैं, सिंपली अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन्स। अब एक रिएक्शन मैं आपको आगे दिखाती हूँ, इसमें नाम पहले तो मैं आपको लिखना सिखाती हूँ, नाम क्या है इसमें, इसका नाम क्या होगा, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ठीक है, या सिंपली इसमें लिया है उसने 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखें, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है ना, ऐसे किया 1 2 3, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन में उसने एडिशन करवाई है किसकी, 2 मिथाइल प्रोपीन की। ये देखें, ये 2 1 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन को उसने ऐड करवाया किस में, 2 मिथाइल प्रोपेन में। समझ रहे हैं, 2 मिथाइल, दोबारा एक दफ़ा देखते हैं, सिंपली उसने 2 मिथाइल प्रोपेन को ऐड करवाया है किस में, 2 मिथाइल प्रोपीन में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, मैंने आपको पहले भी बताया, या तो HF या H2SO4 की प्रेजेंस में। जब इससे प्रोडक्ट बना तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में और ये चेन जुड़ गई। जब ये चेन जुड़ी इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5। 2 पे 1 मिथाइल है, 4 पे 2 मिथाइल हैं, तो इसका आंसर क्या बना, या आप यहाँ से नंबरिंग ना शुरू करें, आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो हैं वो 2 अटैच हो रहे हैं तो उस पर लेस नंबर आना चाहिए। 1 2 3 4 5, 2 पे 2 मिथाइल हैं, 2 2 और 4 पे 1 है, 2 2 4 मिथाइल कितने हो गए, 3, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कहा जाता है कि इससे अच्छा कोई एंटी नॉक प्रोडक्ट नहीं है बन सका। अब ये एंटी नॉक वाला क्या इशू है, एंटी नॉक का मतलब ये होता है कि जब आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें बचती हैं, मतलब ये फ्यूल की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, तो उससे क्या होता है, नॉकिंग होने लगती है। तो नॉकिंग जो है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करते हैं जिनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, तो ब्रांच्ड वालों का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, इस वजह से ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा। अब हम आते हैं अगले स्टेप, अगले रिएक्शन की तरफ, जो कि है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, अंडर सूटेबल कंडीशंस में, जैसे 2000 से लेकर 1,00,000 अल्कीन के मोनोमर्स का मतलब ये होता है जो सिंगल होते हैं, मोनोमर्स जो हैं वो ज्वाइन अप होते हैं, जुड़ते रहते हैं, और वो ज्वाइन अप होकर लार्ज नंबर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, इन द फार्मेशन ऑफ पॉलीअल्केन, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड जो है वो आपका डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डबल बॉन्ड में। पॉलीमराइजेशन होता क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो क्या है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मॉलिक्यूल जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉलीमराइजेशन में लार्ज नंबर के मोनोमर होते हैं, ये मोनोमर 2000 से लेकर 1,00,000 तक हो सकते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन इज़ एसेंशियली दैट
सिंगल बॉन्ड जो होगा, मैंने अभी जैसे भी आपको बताया है कि पॉलीमराइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पाई बॉन्ड जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड में। पाई बॉन्ड जब सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, ज़ाहिर है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इस वजह से इससे क्या आपके पास बनते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं वो आपके पास उनकी फार्मेशन होती है। ज़रा एक रिएक्शन देखें, लास्ट रिएक्शन है, डबल बॉन्ड वाले को आपने कन्वर्ट किया सिंगल बॉन्ड में। कैसे कन्वर्ट किया कि डबल बॉन्ड जो है वो दोनों तरफ अपनी कड़ियाँ खोल लेता है, जिसकी वजह से कड़ी के साथ कड़ी मिलती है, तो कार्बन की चेन्स जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन का जो है वो प्रोसेस होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो आज का टॉपिक था, आज के जो रिएक्शंस थे। नेक्स्ट में हमने कुछ रिएक्शंस ऐसे पढ़ने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, साइमन स्मिथ है और अल्कीन्स के कुछ टेस्ट हैं, तो वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से गौर से पढ़ें, ठीक है। तो कोई बात अगर आपको नहीं समझ आती तो आप उसी वक्त जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट आपको ये करनी थी मैंने कि आपका मैंने एक टेस्ट लेना है सिर्फ़ और सिर्फ अल्कीन्स का, यानी अल्कीन की प्रिपरेशन, अल्कीन के रिएक्शंस का। तो इसके लिए आप रेडी हो जाएं, क्योंकि ये टेस्ट मैं आपको अनाउंस कर दूंगी कि मैंने ये टेस्ट आपसे किस दिन और किस वक्त लेना है। इसके अलावा एक और बात ये कि आप ज़ूम ऐप को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ज़ूम ऐप पर ही हमारी नेक्स्ट डिस्कशन होगी। रिएक्शंस को अच्छे से समझें, लिखें बार बार, जितनी बार आप रिएक्शन लिखेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। तो इन रिएक्शंस को जितनी बार लिख सकते हैं आप लिखें, ताकि आपका जो हाथ है वो मज़ीद इसमें चल सके। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।